माथे पर बिंदिया सदा चमकती रहे, पाँव में पायल सदा खनकती रहे, सुहाग रहे सदा अखंड आपका, सर पर लाल चुनरिया सदा सजदी रहे। माता गौरी और भगवान शंकर की कृपा से आपका सुहाग सदा अमर रहे। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनिए हरियाली तीज में सुनी जाने वाली कहानी। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस दुख के दौर में उन्होंने संसारिक मामलों में रुचि को खो दिया था और तपस्या में लीन हो गए थे। आदि शक्ति माता सती ने भगवान शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और भगवान शिव को पुण्य पति के रूप में पाने के लिए 107 जन्म लिए, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ था। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव और पार्वती का पूजन करती है और बिना खाए पिए पूरा दिन व्यतीत करती है। फिर अगले दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूर्ण करके भोजन ग्रहण करती है। तो आइए अब सुनिए हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने जल कल्याण के लिए मां पार्वती को उनकी कठिन तपस्या का स्मरण कराते हुए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के किनारे तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर कठिन तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न ना खाकर केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया था। माघ मास की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया और विशाख की जला देने वाली गर्मी में पंच अग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए तुमने समय व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने कहा, हे गिरिजाराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर ही जहां आया हूं। आपकी पुत्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय बहुत प्रसन्नता के साथ बोले, हे मुनिवर, यदि संभव भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वह तो साक्षात ब्रह्मा है। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने दुख का कारण पूछा। तब तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भोलेनाथ का वरण किया है, परंतु मेरे पिताजी ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, प्राण त्याग देना ही समस्या का हल नहीं होता। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन भर उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के सामने तो संभव भगवान भी असहाय है। मैं तुम्हें घने वन में ले चलती हूँ जो साधना के लिए सही स्थान है और जहाँ तुम्हारे पिताजी तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तब अपनी सखी की बात सुनकर और मानकर तुमने ऐसा ही किया।
तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हो गए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार करके पर्वतराज हिमालय ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू कर दी। इधर वह सब तुम्हें खोजते रहे और उधर तुम नदी के किनारे एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हस्त नक्षत्र के समय तुमने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच गया और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने सामने पाकर तुमने कहा, मैं सच्चे मन से आपका पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर जहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। तब मैं तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट गया। सुबह होते ही तुमने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय पर्वतराज हिमालय अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पर पहुंच गए। तुम्हारी दशा को देखकर वह बहुत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था और आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आज मेरी तपस्या सफल हो गई है क्योंकि आप मेरा विवाह विष्णु के साथ करने का निश्चय कर चुके थे। इसीलिए मैं अपने आराध्या की तलाश में घर से निकल गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय ने तुम्हारी इच्छा को मान लिया और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हम दोनों का विवाह करवाया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हम दोनों का विवाह हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, जो भी स्त्रियां पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस दिन व्रत करके तुम्हारी पूजा करेगी, मैं उन्हें अचल सुहाग प्रदान करूंगा। बोलिए माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। आइए सुनते हैं तीज माता और तीजाबाई की कहानी। एक गांव में एक शाहूकार दंपत्ति रहता था। भगवान की कृपा से शाहूकार दंपत्ति के 7 पुत्र हुए, लेकिन शाहूकार दंपत्ति को एक पुत्री की इच्छा थी। वह चाहते थे कि क्योंकि उनकी पीढ़ी में किसी की अभी लड़की नहीं हुई थी, जिस वजह से उनके सभी तीज त्योहार राखी भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते थे। तब शाहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की प्रार्थना की कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए, कृपा करके मुझे एक बेटी और दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की इच्छा भी पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से शाहूकारनी को एक पुत्री हुई। दोनों शाहूकार दंपत्ति बेटी को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव शाहूकार को बधाइयां देने लगा। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। जब शाहूकार के 7 पुत्र विवाह लायक हुए तो शाहूकार ने दंपत्ति ने अपने 7 पुत्र का विवाह कर दिया और उसके कुछ सालों के बाद शाहूकार दंपत्ति का देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन जिसका नाम तीजाबाई था वह विवाह लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब सावन का महीना आया तो ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ नहीं रहते, नहीं तो सास और बहू में लड़ाइयाँ होती है। पुराने जमाने में यही रीत मानी जाती थी। तब बहन एक महीने के लिए सावन में मायके आ गई। तीजाबाई अब अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेले में खरीदारी करती, झूला चक्री झूलती, हरी हरी चूड़ियाँ पहनती, मेहंदी लगाती। इस तरह समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन हरियाली तीज आई तो 7 भाभीियों के लिए उनके पति लहरिया, गेवर और सुहाग की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से ना लहरिया आया, ना गेवर आया और ना ही सुहाग की पिटारी आई। जब तीज वाले दिन 7 भाभियाँ अपने अपने लहरिया
ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता की पूजा करके घर आई तो ननंद तीजाबाई अपनी बाबियों से बोली, बाबियों, मेरे ससुराल से तो ना लहरिया आया, ना गेवर आया और ना ही सुहाग का सामान आया। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता की पूजा करने जाऊं? तो बाबियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी बाबियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा तो 6 बड़ी बाबियों ने तो इनकार कर दिया और वह अपने अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं बाबी ने अपनी ननंद से कहा, भाई साहब, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने के लिए दूंगी। जब आप मुझे यह वचन दे कि आप मेरे लहरिये को जैसा लेंगी वैसा ही लौटाएंगी। अगर थोड़ा सा भी मुझे दाग धब्बा दिखाई दिया, या लहरिये का रंग उतरा हुआ दिखाई दिया, या कहीं से कटा फटा दिखाई दिया, तो मैं आपके खून से ही उसे रंगवाऊंगी। तो ननंद ने कहा, भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिये का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननंद ने 7वीं बाबी का लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार किया और अपनी सहेलियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिया पर निशान हो गए। कभी रोली का छींटा लगा तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया तो कभी गेवर की चाशनी गिर गई। और जहाँ वह पूजा कर रहे थे वहाँ एक बेरी के पेड़ की जाड़ी थी, उसमें लहरिया उलझ गया तो 1-2 जगह से लहरिया फट गया। जब ननंद घर आ रही थी तो बारिश शुरू हो गई। बारिश में लहरिया भीग गया और उसका रंग भी उतर गया। ननंद ने जब देखा तो वह डरते डरते घर आई और लहरिया को सुखाकर फटी जगह से उसे सिल दिया और अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर रख आई। थोड़ी देर के बाद 7वीं भाभी ने अपनी लहरिया को देखा तो वह बहुत नाराज हुई। शाम को उसका पति काम से लौटा तो उसने अपनी पत्नी के नाराज होने का कारण पूछा। पत्नी ने क्रोधित होते हुए अपने पति को पूरी बात बताई और बोली, जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, वह हमारी एक लाडली बहन है, हमारे माता पिता की चहेती है, हमारी 7 पीढ़ियों में पहली बार हुई है, तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो हमारे माता पिता ने उसका नाम तीजाबाई रखा है। ऐसा निष्ठुर जघन्य पाप मुझसे मत करवाओ। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। आखिर हार कर 7वें भाई ने अपने 6 बड़े भाइयों और भाभियों से छुपकर अपनी बहन को सोते हुए एक बोरी में डालकर रात्रि में ही जंगल में ले गया। वहां ले जाकर उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को वहीं बेरी के झाड़ के नीचे गाड़ कर घर आ गया। सुबह जब 6 बड़े भाइयों और भाभियों ने पूछा कि तीजा कहाँ है तो 7वां भाई और भाभी बोले, उसका मन नाना नानी के घर जाने को हो रहा था तो हम उसे रात में ही वहां छोड़ आए। इस तरह सावन का 1 महीना बीत गया। ननंद के सास ससुर ने सोचा कि अब बहू को घर बुला लेना चाहिए तो उन्होंने नाई को कहा, तुम हमारी बहू के मायके जाओ और वहां से उसे ले आओ। पुराने जमाने में नाई और नाई ही जाया करते थे। तब नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया, तभी वह उस बेरी की झाड़ के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तभी नाई को बेरी की झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बेर नजर आए। जैसे ही नाई बेर तोड़ने लगा तो उसमें से आवाज आई, मेरे बेर मत तोड़ो, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। यह सुनकर नाई डर गया और भागकर सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा, मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़ा भाई बोला, हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिन बाद आकर ले जाना। तो नाई घर लौट आया और आकर सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों के बाद ससुर ने अपने छोटे बेटे को अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके भेजा। देवर अपनी भाभी को लेने के लिए उसके मायके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल आया, वही बेरी का झाड़ आया। देवर भी उस बेरी की झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उसे जब मीठे मीठे रसीले लाल लाल बेर दिखाई दिए तो वह खाने के लिए तोड़ने लगा। तो उसमें से भी आवाज आई, देवर जी मेरे फल मत तोड़ना, भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी, भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर जहाँ कोई भूतनी का वास है। वह जल्दी जल्दी वहां से भाभी के घर पहुंचा और वहां जाकर बोला, भाभी को लेने आया हूँ, उन्हें मेरे साथ भेज दीजिए, मेरी माता पिता ने मुझे उन्हें लाने के लिए भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा, हमारी बहन तो ननिहाल गई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस खाली हाथ चला गया
और उसने भी जाकर सारी बात बताई। उसके बाद नंदोई आया, वह भी खाली हाथ चला गया। अंत में तीजा का पति खुद लेने आया। वह भी उस जंगल में गया और उस बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने लगा। बैठा तो उसने भी बेर खाने की इच्छा से बेर तोड़ना चाहा। तभी आवाज आई, हे स्वामी, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ना। बाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी का लहरिया मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने बेरी के झाड़ को हिला हिलाकर जड़ से ही उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली, लाल लहरिया ओढ़े हुए, सोने चांदी के गहने पहने एक नवयुवती निकली। वह उसकी पत्नी जैसी दिखाई दे रही थी। पति ने पूछा, तुम जहाँ गड्ढे में क्यों और कैसे आई हो? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बताई। आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया, गेवर और सुहाग का सामान नहीं भेजा तो मैंने अपनी भाभीयों से उनका लहरिया तीज माता के पूजन करने के लिए थोड़ी देर पहनने को मांगा था। 6 बड़ी भाभीयों ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने मेरे साथ एक शर्त रख दी कि अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया तो भाभी के कहने पर बाई ने जहां लाकर मेरी गर्दन काटी और मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने के बाद पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया ना भेजने पर माफी मांगी। फिर पत्नी को लेकर उसके मायके पहुंच गया और पत्नी को घर के बाहर ही खड़ा कर दिया और संभव भीतर गया। उसने अपने सालों और उनकी पत्नियों से कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब जा तो आप मुझे पूरी सच्चाई बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर कहूँगा और राजा जी ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां बाई और भाभी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी बात बताई और अपनी गलती की माफी मांगी। जब 6 बड़े भाइयों और भाभियों को पता चला तो वह उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगे। तभी उनकी बहन बाहर से भीतर आई और बोली, मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली, कभी अगर ननंद कोई गलती कर दे तो उसे इतनी कठोर सजा ना दे और किसी भी सुहागन को उसके ससुराल वाले तीज के दिन घेवर, लहरी और सुहाग की पिटारी भिजवाना ना भूले और कोई भी सुहागन महिला कभी किसी और का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन ना करे। हे तीज माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले को आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराना। विनायक जी श्री गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में थोड़ा सा दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चूरू, कढ़ा, बड़ा पतीला हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने गणेश जी आपके भोग लगे कहकर चूल्हे में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लगी रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, जय गणेश जी, आपके भोग लगे, और खाना शुरू कर दिया। तभी वहां गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत लो, वह तो सुबह से काम में लगी है। उसने खीर कब खाई? तो गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया था, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं?
तो गणेश जी ने कहा, पूरी नगरी को जिमा दो, बोझ करा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे, बोले कल तो खाने का ठिकाना नहीं था, आज पूरी नगरी जिमाए गए। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे, पूरी नगरी जिमा दी। तब भी चूरू पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चूरू तेरे घर अच्छा लगे जा हमारे घर? तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चूरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू हो गए और दुर्गंध आने लगी। तो राजा जी ने कहा, बुढ़िया चूरू वापस ले जा, तुझे हमने दिया। तो बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चूरू तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चूरू वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेंगे तो धन के 2 चूरू मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू हमारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देख लूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चूरू निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय, प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी हर व्रत कथा के साथ सुनी जाती है। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछा, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़े होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। ओम उमा महेश्वराय नमः।